समझ गया। देखो बेटा, जितनी तुम्हारी उम्र है ना उतने दिमाग दिमाग का डॉक्टर हूँ मैं, ठीक है? जी सर। जो यहाँ से यहाँ चलता है ना पूरा निकाल लूँगा, समझ में आई बात? जी सर। सब समझ में आता है मुझे। बड़े-बड़े क्रिमिनल्स ना मेरे सामने चू, 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 चू बोलते हैं, ठीक है? अभी जब बुलडोज़र चलेगा ना, तब ठीक हो गए तुम लोग, परिवार के परिवार खत्म कर दिए। एक-एक बार में एक-एक क्विंटल गांजा बेचते हो और पूरा सामान चोरी करते हो, यहाँ से लेके वहाँ तक भर गया है पूरा, और कहानी सुनाते हो मुझे। चलो साइड हो। ये तो पुलिस ड्रेस में कोटवाल हो गया तुम। जी सर, माली। माली, माली तो भाई फूल लगाता है गार्डन में, तुमने ये चोरी के फूल कैसे खिला दिए? अरे कहाँ छोड़ोगे यार, करोड़ों की आज पड़ गई है तुमको। 3 महीने में 1 करोड़ का पैकेज, मतलब 25-30 लाख महीना। इतना तो बड़े लिखे पढ़े लिखे लोग नहीं कर पाते, क्यों भाई? आपकी क्या राय है? तुम लोग तो यार, तुम लोगों ने जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ भी चोरी किया है। अरे पूरा मेरा नाम पूरा खराब कर दिया। दुर्ग में इतना नाम बना के आया था मैं, यहाँ पे पूरा डुबो दिया तुम्हारे गैंग ने मेरा नाम। 4 महीने से पत्रकार बंधु चढ़े हुए थे मेरे ऊपर। तुम लोग ताबड़तोड़ चोरी किए जा रहे हो बिना, नॉन स्टॉप फैमिली पैकेज में। कभी भाई, कभी बहन, कभी ये, कभी जीजा, कभी किसी को नहीं छोड़ा। छत्तीसगढ़ के तेज तर्रार आईपीएस और अपने कामों की वजह से देश में पहचान बनाने वाले आईपीएस डॉक्टर अभिषेक पल्लव की वापसी हो गई है। वापसी हो गई का मतलब यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का जो तरीका है वो दौर वापस आ गया है उनका, क्योंकि आज उन्होंने कबीरधाम जिले में चोरी के एक मामले का खुलासा किया है। 7 चोर पकड़े गए हैं। 7 में से 2 चोर जो है जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, इसलिए वो 2 नाबालिग हैं। नाबालिग इसलिए होने की वजह से उनका फोटो वीडियो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन जो 5 चोर पकड़े गए हैं उनकी कहानी आप देखिएगा कि कैसे वो चोरी की वारदात को अंजाम देते थे, कैसे चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद सामान को ठिकाने लगाते थे और कैसे मार्केट में माल खपाते थे, यानी कि चोरी की जो सामान है उसको कैसे खपाते थे। इसके अलावा चोरी के तरीकों को भी उन्होंने बताया। एक चोर तो ऐसा था जिस स्कूल में पढ़ाई किया था उस स्कूल को भी नहीं छोड़ा। इस तरह से 5 चोर से आईपीएस अभिषेक पल्लव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे बातचीत की और इस बातचीत का अंश आप आगे वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से चोरों ने कहानी बताई है। 5 चोर पकड़े गए हैं। 5 चोर के कब्जे से टोटल 7 चोर पकड़े गए, माफ कीजिएगा, और 7 चोर के कब्जे से घर के सारे सामान मिले हैं, वो सामान जिनके घरों में ये चोरी की वारदात का अंजाम देते थे। किस किस टाइप के वो सामान मिले वो भी आपको मैं बता देता हूं। टोटल जो है 7 बाइक मिले हैं, इसमें एक एक्टिवा भी है, इसके अलावा एक महिंद्रा बोलेरो भी मिला है, और इसके अलावा कंप्यूटर, लैपटॉप, पंखा, कूलर, अलमारी, जाली तार, राशन का सामान तक नहीं छोड़े भाई लोगों ने। चप्पल, कपड़ा, कीटनाशक दवाइयां। आप सोचिए कीटनाशक दवाइयां कौन चोरी करता है? तो इन चोरों का क्या कहे, इन चोरों में से कोई हो सकता है खेती किसानी वाला आदमी होगा, उसने जो है कीटनाशक तक को नहीं छोड़ा। यही नहीं, कपड़ा भी चोरी कर लिए भाई लोगों ने, दवाइयाँ, बहुत सारा सामान। टोटल जो है 50 लाख रुपए का जो है सामान कवर्धा पुलिस ने जब्त किया है इन 7 चोरों के कब्जों से। अब आप जो 5 चोर हैं जो बालिग हैं, जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, जिनका नाम भी बता सकते हैं और जिनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा सकते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताता हूं उनके नाम कौन कौन हैं जिन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। तो सबसे पहले जो नाम है जगतारण टंडन, इनके पिता का नाम है प्रसादी टंडन, घुघरी कला कवर्धा का रहने वाला है। इसके अलावा नारायण टंडन घुघरी कला का ये भी रहने वाला है। प्रसादी टंडन यानी कि बाप बेटा भी है इसमें, इस चोर के गैंग में बाप बेटा भी है। यही नहीं, मान सिंह जो है कवर्धा का रहने वाला है। अश्वनी साहू, पिता तुलेश्वर साहू, पोटियाडी अर्जुनी यानी कि धमतरी इलाके का रहने वाला है। और इस तरह से टोटल 5 चोर है जिन्हें कवर्धा पुलिस ने पकड़ा है। 30 से ज्यादा चोरी की वारदात को अंजाम दिए हैं। आप आगे वीडियो में जरूर देखिएगा कि किस तरह से ये 5 चोर जो है पूरी कहानी को बता रहे हैं। आगे वीडियो आईपीएस अभिषेक पल्लव का पूरा देखिए। नारायण टंडन, आप क्या रिश्ते में हो उसके? भाई हम भाई है, पूरा फैमिली पैकेज है आप लोग का। आप कब से जुड़े इस काम में? तो 2-3 महीना हुआ। 2-3 महीना तो मतलब शुरुआती जो है, तब इनिशियल, मतलब क्या कहते हैं उसको, फाउंडर। कुछ काम नाम रखे थे अपने चोरी कंपनी का? नहीं, मैं ज़्यादा नहीं जाता था। ज्यादा नहीं है, जब मन हुआ बीटी जाते थे। नहीं, कभी 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 कभी, हाँ।
कभी कभी कैसे याद आती थी कि मुझे भी चलना है? नहीं सर ऐसे तो कहाँ कहाँ कभी कभी में कहाँ कहाँ चोरी की है? कपड़ा दुकान है। कपड़ा दुकान, कुछ कपड़ा लिया अपने लिए? कपड़ा वहीं का तो नहीं है? नहीं सर लिए हाँ, नहीं। ये अपना है। तो और कहाँ गए? और पांडा तरी बस पांडा तरे, तो इनिशियल में ही थे तुम तो। वहां से क्या क्या ठपाए पांडा तरे से? बाइक लाए उसी में। कितने बाइक लाए? 4 बाइक, 2-3 स्कूटी और एक 4 बाइक और 3। नहीं 3 स्कूटी और एक साइन हाँ, साइन और लाए होंगे लेकिन बता नहीं नहीं रहे। लाए। सच निकलता है ना कभी कभी मुंह से। पल्सर भी तो चोरी की है। अरे यार, में नहीं गए थे। मैं समझ गया। देखो बेटा, जितनी तुम्हारी उम्र है ना उतने दिमाग दिमाग का डॉक्टर हूँ मैं, ठीक है? जो यहाँ से यहाँ चलता है ना पूरा निकाल लूंगा, समझ में आई बात? जी सर। सब समझ में आता है मुझे। बड़े बड़े क्रिमिनल्स ना मेरे सामने चू 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 बोलते हैं, ठीक है? कभी देखे नहीं हो मुझे यूट्यूब पे? देखे सर, कहाँ देखे हो? यूट्यूब में देखते हैं। यूट्यूब में देखते हो तो सोचे नहीं कि चोरी नहीं करना? बोला मेरा नाम पूरा खराब कर दिया। दुर्ग में इतना नाम बना के आया था मैं, यहाँ पे पूरा डुबो दिया तुम्हारे गैंग ने मेरा नाम। 4 महीने से पत्रकार बंधु चढ़े हुए थे मेरे ऊपर। तुम लोग ताबड़तोड़ चोरी किए जा रहे हो बिना, नॉन स्टॉप फैमिली पैकेज में। कभी भाई, कभी बहन, कभी ये, कभी जीजा, कभी किसी को नहीं छोड़ा। और ये इनके संस्थापक। अरे ये तो पुलिस ड्रेस में कोटवाल हो गया तुम। जी सर, माली माली, माली तो भाई फूल लगाता है गार्डन में। तुमने ये चोरी के फूल कैसे खिला दिए? मैं इसी स्कूटी भर लाया था सर। स्कूटी लाए थे? स्कूटी तो क्या आवश्यकता पड़ गई कि स्कूटी लाना पड़ गया आपको? आने जाने में बहुत आने जाने में दिक्कत होती है, बात तो सही बोल रहे हो। इसलिए तुमने स्कूटी उड़ा लिया। अभी तुम्हें कुछ और जरूरत पड़ जाएगी, गर्मी लगेगी तो एसी उड़ा लोगे, नहीं भाई। कभी तुम्हें ठंडी लगेगी तो कपड़े उड़ा लोगे, ऐसा क्या? नहीं सर, हाँ, कहाँ करते हो माली का काम? अभिदय स्कूल। हाँ, अभिदय स्कूल। अभ्युदय स्कूल में। अब बताओ, स्कूल में रह के ऐसी हरकतें करोगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? अभ्युदय स्कूल वालों को मालूम है आपकी कारनामे? नहीं सर। हाँ, आपकी दोस्ती कैसे हुई इन भाई साहब से? ये मेरा साड़ू है सर। अयो देखो, फैमिली पैकेज में साड़ू को भी घेर डाला। अरे अरे यार, माली का काम करते थे, सम्मान से करते थे, कहाँ इस काम में आ गए? इसने आपको प्रोत्साहित किया कि आपने इसको प्रोत्साहित किया? प्रोत्साहित किया था सर। आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा था। बहुत दिक्कत हो रहा था। इसके यहाँ तो हर चीज़ का सोल्यूशन था। ये तो गांजा भी बेचता था, उसका भी बहुत पैसा था, उसी से ले लेते यार। उसमें साड़ू नहीं बना। हाँ ये बात सही बोल रहे हो। सही, शादी हुई होती तो दहेज में ही मिल गया होता। बात सही बोल रहा है। चलो यार, तुम तो मुझे बड़ी, हम क्यों ले गए थे इनको? वो ये मना करता था तब भी सर, मैं भी गुस्सा हो जाता था, नहीं जाते ही गाड़ी। सही बात है, इनका खाना मिलजुल के खाना है। मेहनत खा सब रहे हैं तो मेहनत सबको करना चाहिए। बात तो दोनों भाई को मैं ही मजबूर किया हूँ। मजबूर? तो मोटिवेटर तो यार, नेतागिरी कर सकते हो। चुनाव ना लड़ना है क्या तुम्हें? नहीं सर, नहीं लड़ना है। हाँ, एक जो भावी चोर बनने वाले हैं उनके लिए क्या अपील करोगे तुम? कौन? जो नए चोर बनना चाहते हैं उनके लिए क्या अपील करोगे? चोरी के काम में घुसना चाहिए, नहीं घुसना चाहिए? नहीं घुसना चाहिए अब। हाँ, आगे क्या करोगे जेल से छूटने के बाद? आगे मैं करूँगा, एक दुकान खोलूंगा बाइक वाला। लेकिन सुनो, और चोरी के बाइक मत ला के बेचना। नहीं नहीं, रिपेयरिंग करूँगा ना सर। रिपेयरिंग करोगे? चलो चलो, अब मेरे जिले में तो दिखना मत ऐसे गड़बड़ काम करते हुए, ठीक है? और गांजा का काम भी नहीं करना है। बहुत दिन हो गया सर, छोड़ दिया हूँ। 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। क्यों छोड़े थे उस काम को? वो भी काम बहुत गंदा था ना सर। गंदा तो ये भी, गंदा खराब से क्या होता है? आदमी उसे थोड़ी छोड़ता है। या तो लॉस होने लग गया होगा, उसमें मुश्किल हो गया होगा, क्या हुआ, क्यों छोड़े? वो सब गद्दारी कर देता था, सामान को चोरी कर लेता था और कभी पकड़ा जाता था, नुकसान हो जाता था इसी। कभी जेल गए क्या उसमें, एनडीपीएस में? हाँ, शातिर आदमी हो यार, कभी जेल नहीं गए, फिर कैसे छोड़ दिए? कुछ तो कारण होगा, छोड़े क्यों? छोड़ दिया सारे। ये बताएगा भाई हो क्या? जेल में मिला था। अरे दोस्त मिला था। तुम भी जेल गए हुए हो पहले? नहीं सर, तो कौन जेल गया है? ये दोस्त गया था मेरा। ये भी गया था जेल? मेरा दोस्त गया था तो उससे हाँ। मिला था। मैं गाड़ी चलाता था ना सर, वो कार्टून वाला। कहाँ का? कबाड़ी वाला का। कबाड़ी। देखो यार, मल्टी फैसेटेड आदमी है। मतलब ये तो जितने अवैध काम है कुछ छोड़ा नहीं तुमने। चोरी भी करते हो। नहीं चोरी नहीं सर,
वो दूसरे का गाड़ी चला रहा था। और ये कबाड़ी का काम कब चलाते थे? नहीं नहीं, तो वो कार्टून वार्टून खरीदते थे ना मार्केट में, उसका गाड़ी चला रहा था वहाँ। ऐसा है, ऐसा है। तुमको ऐसी यार पहचान हो गया था। तुमको ड्राइविंग भी आता है, रिपेयरिंग भी आता है, तो कहाँ ये सब काम में लगे हो? वो सब नुकसान हो गया था ना सर, मैं मतलब लागत था इसलिए। घर और सब लोन में है, इतना दे। लोन में है घर? कितना का लोन लिए हो? 6 लाख का। 6 लाख का। 30 घटनाओं को किया है? अरे भाई, मुझे बोल रहा है 3 महीने। तुम्हें क्या दिखता है चेहरे से? बेवकूफ एसपी साहब ही हैं क्या? नहीं सर, चेहरा देखो मेरा, ऐसा लगता है क्या तुम्हें? अरे भैया, माइंड का डॉक्टर हूँ, ऐसी बहकी बात करते हो तुम। जानकारी है सर मुझे, आप क्या क्या जानकारी है बताओ जरा। सब बढ़िया मतलब। आरोपियों ने 30 से अधिक थानों पर चोरी किया। अरे भाई, 7 नग मोटरसाइकिल, 5 नग स्कूटी, 1 नग महिंद्रा बोलेरो, चोरी की गई हर तरह की संपत्ति, कंप्यूटर, लैपटॉप, पंखा, कूलर, अलमारी, जाली तार, राशन सामग्री, जूता, चप्पल, कपड़ा। तुम तो यार एक वो सुमित बाजार टाइप का वो नहीं होता, जो बहुत चीजें, एक मार्ट टाइप का। तुम तो सुपर मार्ट खोल सकते हो यार। अभी 6 में अभी हम नहीं पकड़ते ना अभी, तो कुछ दिन के बाद इसके घर जाके सामान वामान खरीदना पड़ता है। आधे गांव वाले वहीं इसके दुकान में सामान खरीद रहे होते हैं। सब दुकान तो खाली कर देता है ये। और 2 दुकान भी चलाता है। खुद भी उसमें उसमें खपाता होगा ना सबको। उसी में डालता 2 दुकान नहीं है, एक ही है। एक ही है है। के पास जो है वो यार दुकान। चलो एक तो है, एक तो है ना यार, दुकान है ही, कितना काम आता ही है। फिर ये सब काम उसके लिए सामान भी लगते हैं। सामान ही नहीं जाएगी। टूट तो नहीं जाएगा? नहीं करेंगे सर दोबारा गलती, हाँ, नहीं करेंगे, छोड़ देंगे पूरा। अबे कहाँ छोड़ोगे यार, करोड़ों की आज पड़ गई है तुमको। 3 महीने में 1 करोड़ का पैकेज, मतलब 25-30 लाख महीना। इतना तो बड़े लिखे पढ़े लिखे लोग नहीं कर पाते। क्यों भाई, सर आपकी क्या राय है? तुम लोग तो यार, तुम लोगों ने, जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ भी चोरी किया है। अरे टीचरों ने परेशान किया होगा तो इसने सब गायब कर दिया स्कूल का सामान ही। क्या क्या चोरी किया? क्या क्या चोरी किया स्कूल से? कोई लैपटॉप था सर, हाँ, लैपटॉप बस। लैपटॉप बस। ये तो यार बड़े बड़े लोगों के पास नहीं होता अभी तक लैपटॉप। ये कितने पत्रकार बंधु हैं, कुछ के पास नहीं होगा। देखो ये बस लैपटॉप की क्या आवश्यकता पड़ गई थी? जानकारी नहीं था इसीलिए लिया था। हाँ, मस्ती में चलो ये भी ले आते हैं, अपना माल, अब सारा माल अपना वाली बात है। तो ये सबको बेचे वेचे नहीं, सबको ला के संग्रह कर, तो संग्रहालय बना लिया तुम। नहीं बेचे सर, बेचने के लिए नहीं लाए थे। बेचने के लिए नहीं लाए थे, तो किसी के लाए थे? ऐसे ही उपयोग करने के लिए लाए थे बस। उपयोग? तुम्हारी तो जरूरत बहुत ज्यादा है, तुम्हें तो 12 बाइक की जरूरत पड़ती है, परिवार में उतने सदस्य नहीं है। बाकी सर अपना, बाकी गाड़ी अपना है ना सर, और ये दूसरे का है, सरपंच का। सरपंच? मैं बाइक मिस्त्री हूँ, बाइक तो बनवाने के लिए दिया था। ऐसा। और इतना एसी, फ्रिज, टीवी सब जो ले आए, उसका क्या करोगे? वो अपना ही है सर, और आधा अपना ही है। फ्रिज भी लिए थे हम लोग। और पहले गांजा का भी काम करते थे, सुना है मैंने। पहले करता था सर, छोड़ हाँ दिया। हाँ, वही मुझे लगा गांजा का काम कर। वो गांजा कहाँ से लाया करते थे? बाहर उड़ीसा से। उड़ीसा से लाते थे? उड़ीसा में कहाँ से? जगह नहीं पता। जगह तो जाते हो ना, पता करके जाते हो, अंधाधुन आंख बंद किए कहीं पहुंच गए, उड़ीसा आ गया, ऐसा थोड़ी होता है। उड़िया भाषा में लिखा रहता ना था, उसको अब पढ़ नहीं पाते हम। पढ़ नहीं पाते हो? बहुत समझदार हो तुम तो यार। वो कितना गांजा लाते थे वहां से? 1 कुंटल। 1 कुंटल? तो 100 किलो? सर अरे भाई, और 100 किलो गांजा को बेचते कहाँ थे? कोतमा, कोतमा? कोतमा कहाँ पे है? कोतमा कहाँ पे है? एमपी में। MP जाके बेचता था? और यहाँ ही बेचते थे क्या आपने? सप्लाई करते थे सर। सप्लायर थे? अरे यार, सही पर डिस्ट्रीब्यूटर है भाई। खरीदता कोई दूसरा था। खरीदता कोई दूसरा था, तुम तो सप्लायर थे। कहाँ कहाँ सप्लाई करते थे देश में? वहीं बस। वहीं बस। और यहाँ की जनता को भी परेशान, यहाँ कहाँ कहाँ बेचते थे? यहाँ नहीं। यहाँ भी पीने वाले तो होंगे यार, क्या बात कर रहे यहाँ हम हो? लोग नहीं, कभी नहीं किए हैं। क्यों, यहाँ क्यों नहीं किए? यहाँ क्यों नहीं किए? यहाँ लोकल एरिया में नहीं करते ना सर, जानकारी हो जाता है करके। जानकारी हो जाता है करके। चलो, तो गांजा का काम अच्छा था कि चोरी का काम अच्छा था? दोनों काम बेकार था। अरे यार, इतना कमाए हो इस काम से, और दोनों कमाया वो भी तो चला गया सर, लागा में हो गया पूरा। नुकसान में पूरा, जितना कमाया नहीं उतना तो खत्म हो गया, खत्म हो गया। जिंदगी खत्म हो गया। तो घर भी बनाए हो बहुत तगड़ा, मैंने सुना है, गांजा के पैसों से। नहीं वो नहीं है सर, वो हाँ? बेच के किए थे सर। अभी बुलडोजर भी चलेगा जब तो। हाँ? अभी जब बुलडोजर चलेगा ना,
तब ठीक हो गए तुम लोग, परिवार के परिवार खत्म कर दिए। एक एक बार में एक एक क्विंटल गांजा बेचते हो और पूरा सामान चोरी करते हो, यहाँ से लेके वहां तक भर गया है पूरा, और कहानी सुनाते हो मुझे। चलो साइड हो, इधर आओ। पे रहेगी अब पुलिस की नज़र, ठीक है। जेल से छूटने के बाद यदि ये कबाड़ी का काम, गांजा का काम, नशे का काम यदि दिखा मुझे तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है। अभी तो प्यार से बात कर रहा हूँ, उसके बाद ना पूरा स्टाइल जो है ना नाइकी का जो दिख रहा है ना, तो नाइकी का टेढ़ा कर दूंगा पूरा। कभी नहीं करूँगा सर, समझा रहा हूँ अंतिम बार। अब रिपेयरिंग का काम करूँगा निकलने का। इसका देखा सीरियर भी निकालना है इसका, उड़ीसा जाने का, ठीक है। ये अभी भी करता होगा गांजे का काम। ये तो कहानी सुना दिया कि 3 साल पहले। नहीं सर, चुप, नहीं सर, सच्ची बता रहा हूँ मैं। मेरा गला खराब मत करोगे, ठीक है। मेरा गला खराब हुआ ना तो फिर ठीक नहीं है तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए। टकला 2-4 दिन पहले ही हुआ था। ये मन्नत मांगा होगा पूरा कवर्धा खाली कर दूंगा करके, और मन्नत पूरा ही नहीं हुआ। और कहीं चोरी का प्लान बनाया था? और यार कंटिन्यूअस डेली वनडे T20 खेलते हैं डेली ये लोग, कहाँ तुम प्लानिंग की बात कर रहे हो। सीधा मैं चुका अभी भी हंस रहे लेकिन। कब जाता था दुकान में? अब यार अलग अलग काम करता है। दुकान में कब जाता था देखने? हाँ ये भी बताएगा। रुको 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 यार, इसी दुकान को चोरी करना है ये कैसे डिसाइड करते थे? पहले मैं चला गया, मतलब देखने के लिए जाता था। रेकी करते थे तो क्या देखते थे रेकी में? दुकान में ताला लगा था, ताला लगा था। तार मतलब लगा हुआ है, फिर क्या करते थे? फिर बाद में जाते थे। हाँ कितने घंटे बाद? 1-2 दिन के बाद। 1-2 घंटे बाद, 1-2 दिन के बाद। 1-2 दिन के बाद, और फिर उसको खाली। तो ये पहले डिसाइड करते थे कि आज कपड़े वाले में करना है, आज इलेक्ट्रॉनिक में करना है, कि जो मन कर गया रेकी किया उसमें कर दिया? देख के वैसे देखते जब जिसकी जरूरत पड़े, बात भी ठीक है। कभी टीवी फ्रिज की जरूरत पड़ी तो इलेक्ट्रॉनिक की जगह खाली कर दिया है, कभी राशन की जरूरत पड़ी तो राशन खाली कर दिया है। ये एसपी ऑफिस में तो नहीं सोचा कभी? नहीं सर। मेरे बंगले की तरफ नजर उठा के मत देखना, ठीक है। जी सर, समझ गए ना? कहीं नहीं देखूंगा सर अब। और देख भी नहीं पाओगे, देखने लायक नहीं छोड़ूंगा दोबारा ऐसे उल्टे पुल्टे चीजें देखने की कोशिश की तो, ठीक है। जी सर। बिल्कुल बंद करना है ये काम। जी सर। इस पे इसको निगरानी में बदमाश में नाम खोलना है इसका, ठीक है। गांजा का काम करता ही है, ये काम करता है, ये निगरानी नहीं रखने के कारण ये हाल है। सालों से कितने साल गांजा का काम किए? ज़्यादा नहीं किया सर, 4-5 साल, 10 साल, 6 महीने। 6 महीना। कितना कमाए गांजा में? जो कमाया वो भी नुकसान हो गया पूरा। अरे यार तुम तो बहुत शातिर आदमी हो, इतनी जल्दी टूटने वाले आदमी है। फिर हम मादी देखो कितना फरीफ है बेचारा, क्या सर झुका के। लगातार चोरियों पे लगाम लगाने में एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। 7 शातिर चोर पकड़े गए हैं, जिसमें 2 नाबालिग हैं, इसमें 6 एक परिवार के हैं, एक उनका दोस्त धमतरी का है। ये लोग पिछले 4 महीने में 30 से अधिक चोरी की वारदातों को अंजाम दिए थे। कवर्धा क्षेत्र के 5 थानों में और दूसरे जिले कवर्धा, बेमेतरा, वहां भी इनके द्वारा चोरी को अंजाम दिया गया था। इनके कब्जे से 7 नग मोटरसाइकिल, 5 नग स्कूटी, 1 नग महिंद्रा बोलेरो, चोरी की गई संपत्ति, कंप्यूटर, लैपटॉप, पंखा, कूलर, अलमारी, जाली तार, राशन सामग्री, जूता चप्पल, कपड़ा बड़ी मात्रा में मिला है, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 50 लाख से ऊपर है। ये लोग रेकी किया करते थे, परिवार के 2 या 3 सदस्य, और उसके बाद 2-3 दिन रेकी करने के बाद वहां पे घटना को अंजाम दिया करते थे। ये लोग अपना बोलेरो, जो इनका पिकअप गाड़ी है, उसको महिंद्रा की लेके जाया करते थे, उसमें सामान को लोड करते थे और रात में फरार हो जाते थे। ज्यादातर चोरियां 11 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच में इनके द्वारा की गई है। जो मास्टरमाइंड चोर है, पहले ये गांजा का भी काम किया करता था, ये खुद ही स्वीकार रहा था पूछताछ में कि करीब 5 वर्षों से इसके द्वारा गांजा का काम किया गया, जिसमें सैकड़ों किलो गांजा ये खरीद के मध्य प्रदेश में बेचा करता था। इन सभी चोरों के पूछताछ के आधार पे और भी अहम खुलासे हुए हैं, इनके ऊपर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। ये हथियार लेके भी चोरी करने निकलते थे? इनके घर में जो है वो हथियार 4 राउंड के साथ देसी कट्टा मिला है। ये घटनाक्रम में जाते थे नहीं जाते थे, इसकी पुष्टि करना भी बाकी।